गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना बेटा। आज अब मैं आपको हिंदी आपकी जो फुलवारी बुक है उससे पार्ट 9 पढ़ाने जा रही हूँ, है ना बेटा। क्या पढ़ाने जा रही हूँ? पार्ट 9 राजू की चतुराई। क्या पढ़ाने जा रही हूँ? पार्ट 9 राजू की चतुराई। इसमें जो एक बच्चा है ना, उसका क्या नाम बेटा? राजू। और राजू क्या है? थोड़ा सा चतुर है। थोड़ा क्या, बहुत ही चतुर है। और बेटा अगर आप थोड़े चतुर नहीं रहेंगे तो आपको दुनिया में कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है ना। तो इसमें राजू पे ही सारे पाठ आपके हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है बेटा पार्ट 9 राजू की चतुराई, ठीक है। देखिए आप ना एक काम करिए, रीड भी करते जाया करिए हमारे साथ में। तो आप फुलवारी में पेज नंबर 49 ओपन करिए और रीड करिए साथ में, ठीक है। रीड करेंगे तो आपको रीड करते करते आपको बुक्स पढ़ना आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप अभी पेज नंबर 49 ओपन करिए, पार्ट 9 राजू की चतुराई, ठीक है बेटा। चलिए, इसमें दिया हुआ बेटा मुसीबत आने पर अपने को चतुराई से काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पर कोई भी मुसीबत आ रही है ना, तो आप उस समस्या का हल अपने दिमाग से करिए कि ताकि वो समस्या का हल अच्छे से हो जाए। तो राजू 10 साल का एक ग्रामीण बालक था। जो राजू है वो 10 साल का है और एक गांव का लड़का है, ठीक है। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाकर चांदी का एक डिब्बा देते हुए कहा, राजू अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अब काम में मेरी मदद किया करो। मैं चाहता हूँ कि तुम यह डिब्बा अपने चाचा मनी, राजू के जो पापा थे, पिताजी है ना, उनके पास एक चांदी का डिब्बा था। वो राजू को देते हुए बोले कि राजू तुम अब बड़े हो गए हो और हमारे काम में थोड़ा बहुत हेल्प किया करो, मदद किया करो। तो उन्होंने उस चांदी का डिब्बा उनको दिया, राजू को दिया, और बोला अपने चाचा मनी को दे के आओ, जो दूसरे गांव में रहते हैं। उनका गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। जो चाचा मनी है, चाचा का नाम क्या है बेटा? मनी, है ना। और उनका गांव जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, राजू के घर से 5 किलोमीटर दूर है। तुम अभी चले जाओ ताकि शाम होने तक अपने घर वापस आ सको, ठीक है। रास्ते में सावधान रहना। उसके पापा बोले कि तुम ये चांदी का डब्बा लेके जा रहे हो, लेकिन रास्ते में थोड़ा सावधान रहना क्योंकि हर तरह के लोग तुमको वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है पिताजी, राजू बोलता है, ठीक है पिताजी, मैं यह डिब्बा लेकर जाता हूँ और जल्दी ही वापस आता हूँ। राजू बोला। यह कहकर राजू दूसरे गांव की ओर चल दिया और चाचा के घर पहुंचा। चाचा मनी ने चांदी का डिब्बा राजू से ले लिया। जो चाचा मनी थे वो राजू से चांदी का डब्बा ले लिया। राजू ने 1 घंटा आराम किया और चाची पार्वती के हाथों से बने भोजन का आनंद लिया। जो उनके चाचा थे मनी, है ना, तो उनकी चाची का नाम क्या था? पार्वती, है ना। क्या नाम था बेटा? पार्वती। तो उसने, जो राजू था, वो चाची के घर पहुंचा तो चाची के हाथों से बने हुए अच्छे अच्छे खानों का अच्छे से आनंद लिया, खाया और स्वाद लिया। मनी ने कहा, राजू डिब्बे के अंदर जो सामान था मैंने ले लिया है, इस चांदी के डिब्बे को वापस ले जाओ, पर रास्ते में सावधान रहना, कहीं डिब्बा खो न जाए। जो राजू के चाचा थे उन्होंने बोला कि राजू मैं इसमें का जो सामान, अंदर जो सामान रखा था वो मैंने ले लिया है, तो बेटा ये डब्बा तुम घर ले जाओ और अपने पापा को देना, लेकिन रास्ते में अच्छे से जाना। डिब्बे को हाथ में पकड़कर राजू घर की ओर चल दिया। जंगल के रास्ते से आते समय उसे एक ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है ना। अचानक उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक आदमी पेड़ों के पीछे छिपता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा है। राजू को यकीन हो गया कि यह कोई लुटेरा है जो उससे चांदी का डिब्बा छीनना चाहता है। राजू जब अपने चाचा के घर से निकला तो रास्ते में जब जा रहा था तो उसके पीछे पीछे एक लुटेरा जो था उसका पीछा करने लगा। तो लुटेरा था जो उससे चांदी का डिब्बा, वो लुटेरा पीछा करने लगा। तो राजू ने सोचा कि अब ये मेरे पीछे आ रहा है, इसकी क्या नियत है ना। लेकिन उसकी ये नियत थी कि राजू से चांदी का डिब्बा छीनना चाहता था। राजू ने दौड़ना शुरू कर दिया। लुटेरे ने भी उसके पीछे
पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। राजू खूब तेजी से दौड़ा और जल्दी ही लुटेरा पीछे छूट गया। थके हुए राजू ने रास्ते में एक कुआं देखा। वहां उसने पानी पिया और कुछ देर आराम करने लगा। तभी उसने फिर से लुटेरे को आते देखा। तब चांदी के डिब्बे को लुटेरे से बचाने के लिए उसने एक योजना बनाई। जैसे ही लुटेरा राजू के पास पहुंचा, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। क्या हो गया लड़के? लुटेरे ने पूछा। राजू जो था वो दौड़ते दौड़ते एक कुएं के पास पहुंचा और कुएं के पास पहुंच के उसने क्या किया, उसको बहुत तेज प्यास लग गई थी, तो उसने क्या किया, वहां पानी पिया, आराम किया और फिर उसने अपने दिमाग में थोड़ी सी सोचने लगा कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरा ये चांदी का डब्बा बच जाए और ये लुटेरा चला जाए। तो राजू ने क्या किया, पानी पिया, आराम किया और वहां पे बैठ के खूब जोर जोर से रोने लगा। उसने देखा कि वो लुटेरा आ रहा है, तो उसने खूब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो जब वो जोर जोर से रो रहा था तो लुटेरा पूछा कि क्यों लड़के, क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो यहाँ बैठ के? तो लड़का बोलता है, मैं कुएं के पास पानी पीने के लिए रुका था। जैसे ही मैं पानी निकालने के लिए झुका, मेरी सोने की जंजीर, घड़ी और अंगूठे कुएं में गिर गई। वो लड़के ने अपने दिमाग का वहाँ पे प्रयोग किया और थोड़ी चतुराई से काम किया और वो जो लुटेरा था उसको बोला कि इस कुएं में मैं पानी पीने के लिए रुका था, तो जब मैं इसमें झुका पानी निकालने के लिए, जैसे पानी कुएं से निकालेंगे तो झुकेंगे, तो झुका उसने तो उसकी सोने की जंजीर जो गले में चैन पहनते हैं, है ना, वो घड़ी जो हाथ में पहनते हैं, अंगूठी जो उंगली में पहनते हैं, है ना, तो उसने बोला कि मेरी सोने की चैन, घड़ी और अंगूठी इस कुएं में गिर गई है। अब मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। उसने किससे बोला? जो लुटेरा था। तो मैं उन चीज़ों के बिना घर नहीं जा सकता हूँ। अब उन्हें कुएं से कौन बाहर निकालेगा? राजू ने रोते हुए कहा। लुटेरा सोचने लगा, सोने की ये चीज़ें चांदी के इस डिब्बे से अधिक कीमती हैं, मुझे उन्हें ले लेना चाहिए। लुटेरा बोला, रो मत, मैं तुम्हारे लिए इन चीज़ों को निकाल देता हूँ। ऐसा कहकर लुटेरा कुएं में कूद गया। राजू मौका देखकर चांदी का डिब्बा लेकर घर की तरफ भाग गया, है ना। तो उस जो लुटेरा था बेटा, है ना, तो राजू की चतुराई यहाँ पे कितनी काम आई। राजू ने जब रोना शुरू किया तो लुटेरा ने सोचा कि अरे, उससे पूछा कारण, तो उसने बताया मेरी चैन, अंगूठी, घड़ी कुएं में गिर गई। तो लुटेरा क्या सोचता है, जो ये चांदी का डिब्बा इसके पास है, राजू के पास, इससे कीमती तो इसके ये जो गिरे हैं सामान वो है। तो उसने क्या किया, कुएं में छलांग लगा दी और कूदा। जब वो कुएं में कूद गया तो राजू ने मौके का फायदा उठाया और वहां से घर की ओर भाग गया। तो राजू भी सेफ रहा और उसका डब्बा भी सेफ रहा। वो ले जाके अपने पापा को दे दिया, अपने पिताजी को। तो बेटा, कभी भी अगर आपके साथ कुछ घटनाएं ऐसे घटती हैं तो आप थोड़ा सा उसमें अपने दिमाग का यूज़ करो, है ना, और थोड़ी सी चतुराई दिखाना चाहिए, ठीक है। इसी में बेटा आपका है शब्दार्थ, है ना। जैसे ग्रामीण, गांव में रहने वाला, जैसे वो राजू था ना, वो कहाँ रहता था? गांव में रहता था। तो ग्रामीण का मतलब होता है गांव में रहने वाला। मदद, सहायता, मदद मतलब सहायता। आनंद, मजा। यकीन, विश्वास। जंजीर, चैन। लुटेरा, डाकू। जो लुटेरा था उसको ही डाकू और लूटने वाला बोलते हैं, है ना। सावधान मतलब होशियार। कीमती मतलब मूल्यवान, है ना। कीमती मतलब क्या होता है, जो बहुत कीमती चीजें होती है ना, मूल्यवान, उसको बोलते हैं मूल्यवान। योजना मतलब तरकीब, ठीक है। इसी में बेटा आपको दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। जो भी क्वेश्चन है उसके जो आंसर राइट होंगे उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाओ। चाचा मनी का गांव राजू के गांव से कितनी दूर था? लेसन में भी पढ़ाया था मैंने ना। 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो कितना था बेटा? 5 किलोमीटर। तो आप किस पे राइट करेंगे? 5 किलोमीटर पे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा है आपका, राजू की चाची का नाम क्या था? है ना। राजू की चाची का क्या नाम था? सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, सविता। क्या नाम था बेटा? पार्वती। क्या नाम था? पार्वती। तो आप किस पे राइट करेंगे? पार्वती पे। राजू के पीछे आ रहा था। राजू के पीछे कौन आ रहा था बेटा? लुटेरा आ रहा था ना, जो डाकू था वो आ रहा था। तो मित्र, शेर, डाकू, इसमें से कोई नहीं, तो कौन आ रहा था? डाकू। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? डाकू पे, ठीक है।
नेक्स्ट बेटा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और इसको ऑप्शन को पढ़ के आपको यहाँ फिल करना है और ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे राजू 10 साल का बालक था, राजू 10 साल का बालक था, राजू 10 साल का ग्रामीण बालक था, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रामीण, ठीक है। नेक्स्ट बेटा है लुटेरा राजू से सामान चाहता था, लुटेरा राजू से सामान चाहता था, तो क्या चाहता था वो, लूटना, है ना, वो राजू से सामान लूटना चाहता था। उनका गांव यहाँ से दूर है, उनका गांव कितना दूर था बेटा, ऊपर भी अभी आया था और लेसन में भी पढ़ाया था 5 किलोमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ फिल करेंगे 5 किलोमीटर, ठीक है। सोने की चीजें चांदी के इस डिब्बे से अधिक है, क्या है बेटा, कीमती, है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कीमती है। सोने की चीजें चांदी के इस डिब्बे से अधिक कीमती हैं। नेक्स्ट है बेटा राजू ने रास्ते में देखा, राजू ने रास्ते में क्या देखा, लुटेरा देखा था, है ना। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर, ठीक है। राजू के पिता ने उसे बुलाकर क्या कहा, राजू के पिता ने उसे बुलाकर क्या कहा, राजू के पिता ने उसे बुलाकर कहा कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो तो जो मैं काम करता हूँ उसमें मेरी आप थोड़ी मदद करो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा है राजू का पीछा कौन कर रहा था, फिर वापस से वही क्वेश्चन आया, अभी आपने पढ़ा, तो राजू का पीछा कौन कर रहा था, लुटेरा, डाकू, है ना। राजू ने लुटेरे से बचने के लिए क्या योजना बनाई, राजू ने लुटेरे से बचने के लिए जोर जोर से रोने की योजना बनाई, है ना। उसने क्या किया था उस समय पे, कुएं पे पानी पिया और जोर जोर से रोने लगा ताकि वो जो लुटेरा था वो कंफ्यूज हो जाए, है ना। राजू के चाचा कहाँ रहते थे, राजू के चाचा दूसरे गांव में रहते थे जो कि वहां से कितने किलोमीटर दूर था, 5 किलोमीटर। चाचा मनी ने राजू से डिब्बा लेकर क्या किया, चाचा मनी ने राजू से डिब्बा लेकर कहा इस चांदी को डिब्बे को अच्छे से ले जाना और अपने पिता को देना। नेक्स्ट बेटा इसी में विलोम शब्द है ग्रामीण, शहर, सावधान, लापरवाह, पिताजी, माता, माताजी, कीमती, सस्ता, शाम, गौर, तेज, धीरे, जंगल, मरुस्थल, जल्दी, तेज, ओके। नेक्स्ट बेटा पर्यायवाची है इसमें, पिताजी का क्या होगा, जनक, तात, ठीक है। रास्ता का राह, पथ, बालक, शिशु, लड़का, गांव, देहात, टोला, घर, सदन, भवन, आदमी का मानव, मनुष्य, हाथ का हस्त, कर, पानी का जल, नीर, ओके। नेक्स्ट बेटा अब आगे मैं आपको अगला लेसन पढ़ाऊंगी ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका लेसन 7 है वचन, ठीक है। अब आपको मैं ग्रामर में, अभी तो आपको फुलवारी का एक लेसन पढ़ाया था, अब आपको मैं ग्रामर में लेसन 7 पढ़ा रही हूँ वचन, ठीक है। लेसन पार्ट 7 वचन। देखो बेटा वचन किसे कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के शब्द से जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन बहुवचन होता है ना, उसे ही वचन कहते हैं, ठीक है बेटा। वचन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संज्ञा में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, है ना। जैसे केला, तितली, बकरी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप देखिए बहुवचन, है ना। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे ऊपर आपने देखा एक वचन था, अब नीचे आपका बहुवचन है ना। तो केला, केले, तितली, तितलियां, बकरी, बकरियां, ओके। इसी में बेटा कुछ एक वचन और बहुवचन के शब्द दिए हुए हैं, मैं पढ़ रही हूं और आप लोग भी मेरे साथ रीड करिएगा। पेज नंबर आप ओपन करेंगे 24, है ना, पेज नंबर 24। जैसे दिया है बेटा एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तारा, तारे, पतंग, पतंगे,
माला मालाएं, आँख आँखें, बेटा बेटे, तोता तोते, रास्ता रास्ते, मेला मेले, कमरा कमरे। ओके, नेक्स्ट इसी में है पौधा पौधे, मुर्गा मुर्गे, बच्चा बच्चे, महिला महिलाएं। ये आप भी पढ़िएगा, रीड करिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 24 पे। ओके, डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया, नारी नारियां, गेंद गेंदे, दवाई दवाइयाँ। ओके, इसी में बेटा कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 3 4। कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो आप किस पे राइट करेंगे? 2 पे। एक संख्या का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है। अभी आपको बताया था ना मैंने, जो एक संख्या का बोध कराता है वो क्या होता है? एक वचन। तो आप किस पे राइट करेंगे? एक वचन पे। ठीक है, आप बुक में करते जाइए। ये पतंग शब्द का बहुवचन है। पतंग शब्द जो है उसका बहुवचन शब्द क्या है बेटा? अभी ऊपर भी देखो, आप लोगों को मैंने दिखाया था ना, इसमें ये देखिए, जैसे इसमें दिया है ना, ये बहुवचन दिया हुआ है। पतंग का पतंगे दे रखा है ना, तो इसमें देखिए, इसमें भी दिया होगा पतंगा पतंगो पतंगे। तो किस पे राइट करेंगे? पतंग का बहुवचन क्या है? पतंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है शब्दों के बहुवचन बनाइए। जैसे चूहा, अभी ऊपर आपको मैंने रीड करवाया ना, उसी तरह इसमें से कुछ दिए हुए हैं शब्द, उसको आपको बहुवचन में लिखना है। चूहा चूहे, नारी नारियां, दवाई दवाइयां, महिला महिलाएं, माला मालाएं, डिबिया डिबिया, गेंद गेंदे, पौधा पौधे। ओके, नेक्स्ट बेटा आपको मैचिंग दिया हुआ है इसमें, है ना। तो कुछ जो इसमें शब्द इधर दिए हैं, इनको बहुवचन, एक वचन बहुवचन से मैचिंग करना है। जैसे चिड़िया दिया हुआ, तो चिड़िया, है ना, इनको यहाँ मैच करेंगे, इसको चिड़िया से मैच करेंगे। फिर रास्ता को रास्ते, बकरी बकरियाँ। ठीक है, आँख आँखें, और कमरा कमरे। ठीक है, ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपको यहाँ पे चित्र देख के इनके नाम लिखने हैं, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। तो जैसे ये क्या है यहाँ पे बेटा? ये दीप है ना, दीपक दिख रहा है ना, तो बहुत सारे हैं, तो क्या हो गया? ये बहुवचन में है, और ये एक ही है तो ये एक वचन में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुटिया। ठीक है, और ये दीप है ना, तो दीपक है ना, बहुत सारे दीपक है ना, इसको दीपिकाएं। ठीक है, और ये आपका सिंगल ही है, झरना है ना, तो इसको झरना लिखेंगे। फिर आपको जो भी चित्र में समझ में आए, जैसे आप कुटिया की जगह घर भी लिख सकते हैं इसमें, है ना। तो एक पिक्चर है तो एक वचन ही लिखेंगे, और अगर बहुत सारी पिक्चर है तो बहुवचन लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा आपको जो भी मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया और ग्रामर में पढ़ाया, तो जो भी बुक में दिया करने के लिए आप बुक में करिएगा, और जो आपको PDF में आ रहा हो आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।